गाइस, वेलकम बैक। तो कल हमने देखा था ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर सर्विस AWS में कैसे वर्क होती है और उसका यूसेज क्या है। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर हम लोग यूज़ करते हैं ताकि इन रियल वर्ल्ड क्या होता है, हम लोगों को एक से ज़्यादा सर्वर्स लगते हैं, तो वहाँ पे हम इलास्टिक लोड बैलेंसर एज अ मतलब जब कभी लोड अपने सर्वर पर लोड आता है तो उसको बैलेंस करने के लिए इलास्टिक नेम, इसका नाम में ही लिखा है इलास्टिक लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर मतलब ये बैलेंस करे, लोड जितना भी आएगा वो सब बैलेंस करेगा। तो नाम में उसका डेफिनेशन छुपा, तो उनको ज़्यादा कुछ मतलब रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ अलग से। अभी हमने देखा कि इंस्टेंस कैसे बनाना है, वो सब सीख लिया, लेकिन EC2 इंस्टेंस के जो टाइप्स होते हैं या फिर कितने डिफरेंट वेराइटीज़ के मतलब टाइप्स EC2 AWS प्रोवाइड करता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमको देखना है। और फिर बाद में EC2 जो इंस्टेंस हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके अलावा भी कौन से ऐसे प्राइसिंग मॉडल्स जो होते हैं उसके मतलब हर इंस्टेंस के पीछे जो होता है। अभी हमने बेसिक वाला यूज़ किया है, फ्री टियर वाला, तो इन रियल वर्ल्ड फ्री टियर वाला हम लोग मोस्टली यूज़ ही नहीं करते हैं। तो उसमें हमको एज़ पर योर कंपनी या फिर आपका जो प्रोजेक्ट होता है, कंपनी वाला प्रोजेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका इंस्टेंस जो है सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आप ग्राफिकल डिज़ाइनिंग कुछ कर रहे हो तो आपको ग्राफिक्स ज़्यादा चाहिए, तो आपको ग्राफिक्स के लिए कौन सा इंस्टेंस आपको चाहिए, तो ये आपको अकॉर्डिंग से आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ अलग चीज़ें मतलब कि आप कुछ डेटाबेस या फिर ऐसे कुछ नॉर्मल चीज़ें थोड़ा जो कि ज़्यादा रैम उसको लिए मतलब कुछ रैम लग ज़्यादा रैम वाला वर्क है, आपको कुछ मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको ओपन करने हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन आपको यूज़ करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रैम लगेगा। तो आप उस अकॉर्डिंग मतलब आपके यूसेज के अकॉर्डिंग आपको अगर हार्ड डिस्क मतलब जो स्पेस होती है वो स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए भी अलग से है। तो ये सारे उसके बेसिस पे प्राइसिंग मॉडल AWS ने किया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका यूज़ अगर है दिन में, आप जो आपको इंस्टेंस जो आपकी जो सर्वर होगा, मान लीजिए आपको सिर्फ दिन में 1 ही घंटा यूज़ करना है, 1 ही घंटा आप यूज़ करते हो और बाकी बाकी जो है 1 घंटे के बाद हम लोग कुछ सर्वर हम यूज़ नहीं करते, तो उसके लिए हम लोगों को 24 घंटे का क्यों पे करना है। तो आप जितना यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना है। तो आप ईजिली आपको जो आपका नॉर्मल वाला EC2 इंस्टेंस है उसके लिए जाएंगे। तो EC2 इंस्टेंस का क्या है, पे एज यू गो, मतलब क्या होता है जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना होता है। तो पे एज यू गो मतलब आप इसका जो कैलकुलेशन होता है वो आवर बेसिस पे होता है। तो आवर बेसिस मतलब 1 घंटे अगर आपने इंस्टेंस लॉन्च कर दिया, अभी आपने स्टार्ट कर दिया इंस्टेंस, जैसे स्टार्ट किया वहाँ से 1 घंटे आप आधा घंटा यूज़ कीजिए, 10 मिनट यूज़ कीजिए, तो एज अ 1 आवर ही काउंट होगा। तो ऐसे मतलब आपके डिपेंड ऑन यूज़ कितना आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप आपका इंस्टेंस चूज़ कर सकते हो। तो आप सीखेंगे, ये तो हो गया मैन्युअली। तो मैंने आपके लिए एक PDF जो है बनाई हुई है। तो देखिए इतने सारे टाइप्स है जो कि AWS इंस्टेंस के लिए प्रोवाइड करता है। जो होता है फर्स्ट वन है जनरल पर्पस इंस्टेंस, सेकंड कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस। मैं आपको सब दिखाऊंगा, इंस्टेंसेस कहाँ पे होते हैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो देखिए जनरल पर्पस जो होता है, जो कि हम लोग हमें कौन से फैमिली यूज़ करते हैं, T2 फैमिली ही ये जो है अपना फ्री वर्जन T2.micro, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको दिखा देता हूँ ऐसे कि आपको आइडिया आ जाएगी। तो अभी हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे थे, T2.micro, करेक्ट। तो ये देखिए ये उसकी फैमिली है, ये हो गया फैमिली और ये हो गया टाइप, और उसका जो हो गया T2.nano, T2.micro, T2. मीडियम, T2.large। तो इस अकॉर्डिंग ये देखिए उसका प्राइसिंग मॉडल जो होता है, अगर आप चाहते हैं T2.small से, तो देखिए
अगर फ्री वर्जन आपके पास नहीं है तो कितना जाएगा, 0.248 यूएस डॉलर पर आवर जाएगा। तो हर डिपेंड करता है आपके यूसेज पे। फिर बाद में तो ये जनरल पर्पज़ में आता है। तो T2, T3 और M5 जो होता है ये मतलब लो, मतलब उसके जो फीचर्स होते हैं थोड़े से लो क्वालिटी, मतलब थोड़ा सा लो होते हैं इसके फीचर आफ्टर इनटू अदर्स। अगर आप सपोज आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो सेकंड जो है कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस, जहाँ पे आपको CPU जो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, CPU जो होता है, आपको कंटिन्यूसली कुछ वर्कलोड है आपका, मतलब एक इंटेंसिव, मतलब ज़्यादा लोड आपका कंप्यूटर चाहिए आपको, मतलब सर्वर आपको चाहिए ज़्यादा लोड जो कैरी कर सके। तो उस ऐसा अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कौन से इंस्टेंस की तरफ जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग। अगर आप T2 डॉट माइक्रो पर जाओगे और आपका वर्कलोड CPU का वर्कलोड जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली T2 डॉट माइक्रो जो है वो आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो आपको कहाँ पे जाना है, डिपेंडिंग ऑन आपके जो रिक्वायरमेंट है उस बेसिस के हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि आपको इतने सारे टाइप्स है, तो आपको आपके यूज़ के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होता है। तो सपोज मेरा CPU ज़्यादा लग रहा है तो मैं कौन से फैमिली में जाऊँगा, C4 या C5। तो C4 या C5 आपको देखना है, तो यहाँ पे आप नंबरिंग है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो C5N X2 लार्ज, ठीक है। तो डिफरेंट है। ओके, तो आप देख सकते हो अप टू 25 गीगाबिट पर सेकंड का ये प्रोसेसिंग स्पीड देता है। ये हो गया। तो अभी आप नेक्स्ट अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए आपको रैम, कोई एप्लीकेशन मतलब कोई सर्वर है अपना, या फिर कोई एप्लीकेशन है जो कि ज़्यादा रैम उसको यूज़ होता है, तो रैम अगर यूज़ होता है तो ऑब्वियसली आप कोई और डिफरेंट वाला तो लेंगे तो मतलब फुलफिलमेंट नहीं होगा। तो आप कहाँ पर जाएंगे, तो आप सेलेक्ट करेंगे R4 या R5 फैमिली। R फैमिली जो होती है वो वाले आप सेलेक्ट करेंगे अगर आपका रिक्वायरमेंट रैम के हिसाब से है। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे, अगर आगे देखेंगे, ये हो गया रैम के रिलेटेड। स्टोरेज, तो मैंने जैसे कि मैंने बताया था, स्टोरेज आपका बहुत सारा डेटा है, आपका बहुत सारा डेटा आपको हर रोज़ हैंडल करना होता है। तो डेटा कॉपी करना, डेटा स्टोर करना है, तो ये मतलब बड़े बड़े डेटा जो फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, आपको हाई स्पीड में और कन्वीनियंट आपको जब लगे तब आपको चाहिए। तो इसी आप इस केस में आप तो बाकी अगर आपको चाहिए, सिर्फ चाहिए आपको SSD मतलब हार्ड डिस्क जो होता है, वो आपको हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है आपके वर्क में, तो आप कहाँ पे जाएंगे, i3 या फिर i3 जेन, ये जो है ये वाली सर्विस आप AWS की यूज़ करोगे। आपको सिमिलरली अगर आप मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, सपोज आप मशीन या फिर हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग जहाँ पे डील होती है, तो उस चीज़ में आप कौन से इसमें जाओगे, P3 फैमिली में जाओगे। ओके, तो आप जब AWS में लॉगिन करोगे अकॉर्डिंग टू योर वर्कलोड, एंड आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कैटेगरीज आपके लिए, या i3 जैसे कि मैंने आपको बताया, i3 आपका जो हार्ड डिस्क या फिर मतलब आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो ये i3 फैमिली के साथ आप जा सकते हो। नेक्स्ट हमने जो देखा यम फैमिली का जो वर्क होता है, आगे हम देखेंगे। आपको चाहिए G&E, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। अभी मत चूज़ करना, अगर फ्री टायर में आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो अभी आपको सिर्फ ये वेन टू नो, मतलब आपको जानकारी चाहिए कि आप कौन सा कितने टाइप के इंस्टेंस है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। सिमिलरली इतने सारे इनके फीचर्स है। डेंस स्टोरेज,
ठीक है। अपने अकॉर्डिंग तो आपको CPU लगता है CPU की तरफ जाइए, रैम लगता है रैम की तरफ जाइए, स्टोरेज लगता है स्टोरेज की तरफ जाइए। तो मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना लॉन्च टेम्पलेट। तो लॉन्च टेम्पलेट AWS में लॉन्च टेम्पलेट ऑप्शन क्या है? ओके, तो लॉन्च टेम्पलेट जो होता है जो AWS ने प्री डिफाइंड मतलब कुछ टेम्पलेट बनाए हुए हैं। अगर आपको सपोज आपको लिनक्स का सर्वर चाहिए और आपको ये जो हम लोगों ने मैन्युअली कर रहे थे, हम लोग हार्ड डिस्क कौन सा चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें, या फिर इंस्टेंस आपको कौन सा चाहिए, सब हम लोग वहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट कर रहे थे इस चीज़ में। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस, देन लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो, फिर बाद में यहाँ पे अपना जो सर्वर आपको लगेगा, तो हम लोग सेलेक्ट करके कर रहे थे काम। आज तक यहाँ पे पूरा डिटेल्स फिल करना है, ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप टेम्पलेट यूज़ करते हो, ओके, जब आप टेम्पलेट यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ क्या करना होता है, यहाँ पे क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ओके, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आपका टेम्पलेट, जो टेम्पलेट मतलब क्या है, या अभी आपको सपोज आज तुमको मतलब एक AWS लिनक्स सर्वर विथ सम सॉफ्टवेयर जो होता है, मतलब आपको जो बेसिक नीड्स है वो सब आपको एक ही बार में आपको करना है। एक करने के बाद फिर कल दूसरा कोई तो ज्वाइन हो गया, कोई दूसरा बंदा, और उसको सेम कन्फिगरेशन वाला सर्वर देना है या फिर कुछ नया मशीन देना है, तो सेम हर रोज़ आके आप मैन्युअली टाइप करें, तो ये मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पे टेम्पलेट के मदद से आप क्या कर सकते हो, एक ही बार आपने एक अपना सर्वर बना दिया, उसके अंदर जितने लोड किया, जो लोड करना है सब कुछ लोड किया, एक टेम्पलेट बना दिया अपना। तो टेम्पलेट जैसे आप बनाओगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आपके टेम्पलेट में आ जाएगा। सपोज मैंने अभी यहाँ पे विंडोज़ का ये लिया, ये सारी चीज़ें हम लोग करके क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है सेम इंस्टेंस आपको मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन बनाना नहीं पड़ेगा अगर आप टेम्पलेट लेते हो तो, ठीक है। तो अभी ये आपको टेम्पलेट कैसे लॉन्च, मतलब टेम्पलेट आपने बना दिया, नया कोई मतलब ज्वाइन हो गया कंपनी में, आपको टेम्पलेट अभी यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आप इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल, यहाँ पे आप दे सकते हो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ओके, आपने जो टेम्पलेट बनाया हुआ है तो यहाँ पे शो होगा। आप यहाँ हमने कोई टेम्पलेट बनाया नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो आप अगर जब बनाएंगे, आप इन फ्यूचर आप बनाओगे आपका टेम्पलेट, तो यहाँ पे आपका टेम्पलेट शो होगा। आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लॉन्च इंस्टेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी अपनी कॉन्फ़िगरेशन आपकी प्री डिफाइंड दो टेम्पलेट में रहेगी, तो वही सब अप्लाई हो जाएगी न्यू इंस्टेंस पे। तो ये टाइम सेविंग जो होता है लॉन्च टेम्पलेट्स करता है। तो सिमिलरली अभी आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे अभी ये स्पॉट रिक्वेस्ट, सेविंग प्लान्स, रिजर्व इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट एंड कैपेसिटी रिजर्वेशन। तो ये ऑप्शंस क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक PDF भी बनाया आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है ये भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो प्राइसिंग मॉडल्स होता है। तो प्राइसिंग मॉडल जो होता है, फर्स्ट कुछ मैंने रिसर्च करके थोड़ा सा निकाला, ऑन डिमांड इंस्टेंस जो होता है, ऑन डिमांड क्योंकि हमने मैन्युअली जो बताया था ऑन डिमांड, जब लगेगा आपको 1 घंटे के लिए यूज़ करना है, 1 घंटे के लिए पे करना है बस। अगर 2 घंटा करना है तो 2 घंटे के लिए ही पे करना है, इतना ही, जितना यूज़ करोगे उतना ही पे करना है। यहाँ पे डेफिनेशन पे देख सकते हो, ऑन डिमांड इंस्टेंसेस आर पे एज यू गो मॉडल, सो कंप्यूट कैपेसिटी बाय आवर और सेकंड विदाउट एनी अपफ्रंट, मतलब अपफ्रंट फीस है, और लॉन्ग टर्म मतलब आपको यहाँ पे कोई कमिटमेंट AWS के को नहीं करना है कि मैंने ये इंस्टेंस लॉन्च किया है फिर मैंने सर्वर लॉन्च किया तो AWS कोई मतलब आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता, जितना यूज़ करते हो उतना ही वो चार्ज करेगा इन ऑन डिमांड इंस्टेंस में। अगर आप वहीं आप रिजर्व इंस्टेंस में जाते हो, रिजर्व इंस्टेंस जो होता है AWS आपके लिए कुछ जो होते हैं इंस्टेंसेस जो होते हैं रिजर्व करके आपके लिए रखते हैं।
तो रिजर्व इंस्टेंस में क्या होता है, तो आपको एक कोई भी मतलब जितने भी आपको इंस्टेंस इन आपके मतलब इंस्टेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इन सिंपल टर्म इंस्टेंस मतलब जो आपको सर्वर या फिर मशीन जितने भी लगते हैं, तो आपको रिजर्व कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें क्या आता है, जितने भी ये कॉस्ट सेविंग वाला होता है। कॉस्ट सेविंग मतलब आपको जो सर्वर चाहिए AWS रिजर्व करके देगा, बट इसमें एक कंडीशन होती है, ये आपको कम से कम 1 साल के लिए रिजर्व करना होता है। 1 साल या फिर 3 इयर्स, मैक्सिमम 3 इयर्स। तो 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में आपको ये रिजर्व करना होता है। इतनी ही AWS कंडीशन होती है जो कि आपको फुलफिल करनी होती है। तो ये जितनी भी इंस्टेंस होते हैं आपके लिए रिजर्व हो जाएंगे, तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आपका एप्लीकेशन कोई मतलब कंटिन्यू रनिंग एप्लीकेशंस है तो आपको उसमें कुछ इंटरप्ट नहीं चाहिए, हाँ उसमें कुछ इंटरप्ट नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप रिजर्व इंस्टेंस की तरफ जा सकते हो। जब ये आप यूज़ करोगे तो आपको जो परफॉर्मेंस जो होता है तो स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगा, और जितना भी आपको मतलब प्रिडिक्टेबल वर्कलोड्स जो होता है, प्रिडिक्टेबल वर्कलोड मतलब आपको पता है कि मेरा वर्कलोड कितना है सब कुछ, तो उस अकॉर्डिंग टू मतलब आपका रिजर्व इंस्टेंस में हो जाएगा। ओके, तो इसके सब पार्ट जो है आप स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टेंस जो होता है स्टैंडर्ड, बाद में कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टेंस एंड शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस। तो इसमें देख लीजिए, तो जो स्टैंडर्ड वाला होता है, स्टैंडर्ड वाला अगर आप रिजर्व इंस्टेंस लेते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट या फिर ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। अगर भाई आप कन्वर्टेबल लेते हो, कन्वर्टेबल में क्या होता है, तो अगर आपके पास कुछ इंस्टेंस रिजर्व इंस्टेंस आपके पास है तो उसके अंदर आपको कुछ मतलब आपको कुछ अदर रिक्वायरमेंट, आपका कुछ आपके अदर रिक्वायरमेंट मतलब आपको इंस्टेंस अलग टाइप के चाहिए। आपने रिजर्व किया T2.micro और सपोज, और आपको चाहिए कुछ अलग फैमिली वाला M3 फैमिली या फिर ऐसे कुछ अलग फैमिली वाला आपको चाहिए इंस्टेंस, तो आप यहाँ पे कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टेंस जो होता है इसका यूज़ कर सकते हो। तो थर्ड वाला है शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस जो होता है, तो आपको कभी कभी इंस्टेंस जो होता है रिजर्व इंस्टेंस लग गएगा, लेकिन आपको एक टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम मतलब आपको एक स्पेसिफिक टाइम में आपको वो इंस्टेंसेस आपको लॉन्च करवाने या फिर आपके लिए चाहिए। तो यहाँ पे आपका इस केस में आप आ जाओगे शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस पे जाओगे। ओके, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार रिजर्व इंस्टेंस। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे परचेस रिजर्व इंस्टेंस, आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे परचेस रिजर्व इंस्टेंस। तो सपोज यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सपोज मेरे को चाहिए लिनक्स विथ एसक्यूएल सर्वर। ओके, और टेनेंसी जो होता है मतलब टेनेंसी आपको क्या चाहिए, डिफ़ॉल्ट AWS प्रोवाइडेड या फिर डेडिकेटेड, मतलब आपको टेनेंसी डेडिकेटेड चाहिए तो आप टेनेंसी में सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन है कौन सा चाहिए, आपको स्टैंडर्ड वाला चाहिए और कन्वर्टेबल जो मैंने बोला, या आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज करवा सकते हो। कन्वर्टेबल आप लेते हो स्टैंडर्ड चाहिए, स्टैंडर्ड में आपके अकॉर्डिंग। बाद में इंस्टेंस टाइप अभी जो मैंने बताया आपको T3.micro सेलेक्ट किया है। इन फ्यूचर मुझे अगर कुछ अलग से लगना है मतलब C4X लार्ज लगना है, ओके, तो मैं कौन सा वाला सिलेक्ट करूँगा, कन्वर्टेबल सिलेक्ट करूँगा। अगर मेरा फिक्स है, मेरा सब यूसेज मेरे को पता है कि मुझे इसी इंस्टेंस पे रुकना है, तो फिर मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, स्टैंडर्ड वाला, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब कॉस्ट थोड़ा सा इस पर लो होगा एज़ कम्पेयर टू कन्वर्टेबल्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कम से कम आपको 12 महीने का या फिर मैक्सिमम 36 मीन्स मतलब 3 साल के लिए आप परचेस करना होता है आपको। ओके, रिजर्व करना होता है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने 1 to 12 मंथ में सिलेक्ट किया तो वो एज अकाउंट होगा 1 ईयर। ओके, अगर आपने 12 मंथ से 36 मंथ अगर किया तो एज अकाउंट होगा 3 ईयर्स। ओके, तो पेमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू आपको सिलेक्ट कर सकते हो, नो अपफ्रंट, पार्सल अपफ्रंट, मतलब जब आप यूज़ करोगे तभी उससे आपको पे होगा। तो ये सब चीज़ें आप करके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सर्च करोगे तो आपको नंबर ऑफ लिस्ट आ जाएगी कि इतने सारे इंस्टेंस आपको नहीं अलोकेट हो सकते हैं, तो आप
उसको सेलेक्ट करके जो आपको लगेगा सेलेक्ट करके वेब कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेब कार्ड पे क्लिक करके चेकआउट करेंगे तो आपके जितने भी इंस्टेंस है आपके लिए रिजर्व हो जाएंगे और AWS वो दूसरे किसी और यूज़र के लिए अलोकेट नहीं करेगा। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, वी रिकमेंड सेविंग प्लान्स और रिजर्व इंस्टेंस, बिकॉज रिजर्व इंस्टेंस में जो होता है यहाँ पे आपको फिक्स पेमेंट करना ही होता है, जो कि 3 ईयर्स के लिए लिया तो 3 ईयर्स का कुछ होगा उनका होगा, तो उस अकॉर्डिंग को आपको फिक्स देना ही पड़ेगा। तो सेविंग प्लान्स ये AWS ने और एक फीचर निकाला है। तो इसमें क्या होता है देखिए, तो आप पर आवर सेविंग प्लान में आपको अप टू 72% ऑफ डिस्काउंट मिल सकता है, ऐसा AWS क्लेम करता है। तो इसमें क्या होता है ये देखिए, अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोवाइड द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प टू रिड्यूस योर कॉस्ट अप टू 66%। तो आप अगर सेविंग प्लान के इसके हिसाब से जाएंगे तो इतना आपको आपका मतलब फिक्स 66 नहीं होगा, अप टू मतलब हो सकता है। ओके ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आप देखेंगे डेडिकेटेड होस्ट। तो डेडिकेटेड होस्ट जो होता है, तो ये अगर आपको एक फिक्स फिजिकल सर्वर आपको चाहिए, फिजिकल सर्वर मतलब या ये तो आप बाकी चीज़ें हमने देख लिया कि इसमें क्या होता था कि आपको वर्चुअली सब कुछ मिल रहा था, वर्चुअली AWS प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म सब कुछ करेंगे, बट आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको फिजिकल सर्वर आपको चाहिए और आपको वहीं पे आपको सब अपना जितना भी काम है सब कुछ आपको वहीं से हैंडल करना है। तो आप कहाँ पे जाओगे, डेडिकेटेड होस्ट। तो डेडिकेटेड होस्ट आप जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो डेडिकेटेड होस्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, AWS क्या प्रोवाइड करता है, एक फिजिकल सर्वर और उसके अंदर प्री कॉन्फ़िगर्ड जो इंस्टेंस होता है सब कुछ वो ऑलरेडी AWS ही सब कुछ लोड करके फुल्ली सब लाइसेंस वर्जन होगा, जितने भी लाइसेंसिंग एवरीथिंग मैनेज बाय AWS। तो ये सब कुछ करके इवन जो कंप्लाइंस होता है, हर कोई भी कंपनी हो उसके लिए कंप्लाइंस ज़रूरी होता है, जितने भी रेगुलेटरी रूल्स एंड ऑल एवरीथिंग जो AWS सब उसको मैनेज करेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास एक फिजिकल सर्वर आ जाएगा और आपको जो वर्क है आपका वो डेटा सेव करना है, जितना भी आपका वर्क है वो आप कर सकोगे। ओके, तो जैसे ही मैंने अलोकेट डेडिकेटेड होस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए नेम योर डेडिकेटेड होस्ट। तो आप यहाँ पे आप जो आपको मतलब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेंस फैमिली, तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंस फैमिली इतने सारी फैमिली है। अगर मुझे सपोज मुझे ग्राफिक का कुछ काम है या फिर मुझे रैम का कुछ काम है, मुझे रैम हर रोज़ मेरे मल्टीपल एप्लीकेशन रन होते हैं तो मुझे कुछ रैम का, तो मैं R3 के ऊपर जाऊँगा। R3 जो फैमिली है वो रैम सपोर्टिव फैमिली है तो उस पर जाऊँगा। अगर सपोज मेरा वो उतना वर्क नहीं है, बेसिक वर्क है, तो मैं T2 या फिर ऐसे कुछ इसी हिसाब से जाऊँगा। वैसे ही मुझे कुछ हार्ड डिस्क, मेरे हार्ड डिस्क का जो स्पेस है, मतलब हार्ड डिस्क स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं i3 जो है इनकी इस वाली फैमिली में जाऊँगा। अगर मुझे CPU की स्पेस मुझको ज़्यादा चाहिए, मेरा एप्लीकेशन जो है उसको ज़्यादा CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ज़्यादा लगता है, तो C4 फैमिली, C5 इस फैमिली में जाऊँगा। वो सिलेक्ट होने के बाद फिर हम लोग सिलेक्ट करेंगे फैमिली C। अगर हमने C वाला फैमिली यूज़ किया तो उसमें हमको कौन सा रिक्वायरमेंट, अपना रिक्वायरमेंट क्या है ये देखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो C4 2 CPU 3 मतलब 4 अप टू 4 GB तक इसका जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का कैपेसिटी होता है। तो ऐसे आपके यूज़ के हिसाब से अगर C4 8x लार्ज आप सेलेक्ट करते हो तो उसका प्राइसिंग ऑब्वियसली हाई होगा। ओके, अवेलेबिलिटी जोन, अभी मैं अवेलेबिलिटी जोन मैंने बताया था पिछले इसमें भी। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, तो आप अगर सपोज़ इंडिया में काम कर रहे हो तो अगर मैंने US का सिलेक्ट किया तो ऑब्वियसली कुछ डेटा ट्रांसफ़र हो गया कुछ, तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाता है, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो AWS ने अवेलेबिलिटी जोन बनाया है क्योंकि जो कि नियर बाय अपने सर्वर डेटा सेंटर्स जो होते हैं वो प्लेस कर दिया उन लोगों ने, जिसके कारण आपको डेटा ट्रांसफ़र स्पीड एवरीथिंग इज़ है ना
विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फिर ऐसा मिल जाता है आपको। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन जो है वहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। तो मुझे नियर बाय अवेलेबिलिटी जोन अभी मेरे को क्या चाहिए, कुछ भी ले सकता हूँ इसमें से जो आपको अच्छा लगे यूज़ पे। यह ऑप्शनल है। ARN जो होता है अमेज़ॉन रिसोर्स नेम, मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे यही कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, आपको बकेट मतलब जो स्टोरेज जो होता है मुझे S3 स्टोरेज ही चाहिए, फिर बाद में मुझे रीजन जो है मुझे इंडिया एशिया रीजन यही चाहिए, मुझे अकाउंट कितने चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको फिक्स पता है तो ये ARN में आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद अलोकेट करने के बाद जैसे ही आप अलोकेट पर क्लिक करोगे AWS आपको वो फिजिकल सर्वर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड कर देगा। ओके ठीक है, तो लास्ट बच गया कैपेसिटी रिजर्वेशन। तो कैपेसिटी रिजर्वेशन की बात अगर हम करते हैं तो कैपेसिटी रिजर्वेशन में जो होता है, जैसे कि मैंने अवेलेबिलिटी जोन बताया, ये एशिया रीजन में मुंबई जो है, मुंबई में AP साउथ 1 जो है, इसी में मुझे जितने भी मेरे इंस्टेंसेस है तो वही इंस्टेंस मुझे चाहिए। अगर मैं हैदराबाद रीजन सेलेक्ट करूँगा AP साउथ 2, तो मुझे हैदराबाद रीजन के ही AP साउथ 2 अवेलेबिलिटी जोन के ही मुझे इंस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, कैपेसिटी रिजर्वेशन। तो आप देख सकते हो मैंने कोई भी इंस्टेंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सब शेयर कर लिया। तो प्लेटफॉर्म कौन सा चाहिए, लिनक्स, तो मुझे यहाँ पे मेन है अवेलेबिलिटी जोन। तो सपोज मेरे को 1A पे ही रहना है, मुझे इसको चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे फिक्स रहेगा ये। तो ये सारी चीज़ें करके और आपको कैपेसिटी रिजर्वेशन, आपको जो रिजर्वेशन आपने किया तो आपको किस मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा या फिर पर्टिकुलर मंथ आपको चाहिए, तो वहाँ पे आप एक महीने का आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे इस तारीख तक ही चाहिए, उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली ये मुझे रिमूव कर दो मेरे अकाउंट से। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे टाइम भी आप मेंशन कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि आप जब आपका मन चाहे मैन्युअली करना है तो आप मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सिंपली ये करना है ऐड न्यू टैग मतलब ये नेमिंग कन्वेंशन होता है जो कि आपको इन फ्यूचर आपको याद रहने के लिए कि आपने क्या बनाया था, किस चीज़, यहाँ पे सब कुछ लिख सके क्रिएट करना है। ओके बस, तो नेक्स्ट टॉपिक पे अब आते हैं। तो इंस्टेंस में तो सभी कुछ हो गया। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हो। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं AMI क्या होता है। ये होता है अमेज़ॉन मशीन इमेजेस। तो अमेज़ॉन जो होता है अपने सर्विस प्रोवाइडर, जो मतलब बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि क्या करता है AWS के फीचर्स यूज़ करके खुद का जो जितने भी एप्लीकेशंस, फॉर सपोज मुझे कुछ AWS के साथ मुझे ACP सॉफ्टवेयर हो गया, फिर बाद में कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं मुझे प्री कॉन्फ़िगर चाहिए, मुझे वो काम करना नहीं, मुझे फिर से जाओ बाद में उसका लाइसेंस ये और ये सारी चीज़ें जो होते हैं तो सारे उसके अंदर ऐड करना, तो मुझे फैन टेकिंग को मुझे ये नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा प्री कॉन्फ़िगर AWS प्रोवाइडर मतलब मशीन चाहिए जो कि मैं सिर्फ यहाँ पे आएगा। सपोज मुझे मैक OS चाहिए, उसके अंदर मुझे इतने सारे सॉफ्टवेयर चाहे प्री कॉन्फ़िगर चाहिए, तो मुझे इस पर वर्क नहीं करना, मुझे फिजिकली कुछ वर्क नहीं करना है, तो मुझे प्री कॉन्फ़िगर चाहिए। तो आप ये जितने भी वेरीफाइड प्रोवाइडर होते हैं AWS के, जो कि ये प्री कॉन्फ़िगर AMIs अमेज़ॉन मशीन इमेजेस बना के मतलब यहाँ पे AWS के जो सर्विसेज होते हैं उसके अंदर वो लोग अपना फीचर्स ऐड करते हैं। तो आपको सिंपली आपके अकॉर्डिंग मतलब आपको क्या रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे सपोज़ मुझे चाहिए एक सर्वर चाहिए 2000 बेस और उसके साथ मुझे तो ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ओके, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया सिलेक्ट करके हम लोग जब प्रोसेस करेंगे तो लोड होने में टाइम ले रहा है, कैसे हो जाएगा बता दूंगा।
तो ऐसे AMI आपको प्री कॉन्फ़िगर मिल जाएंगे और आप अपने अकॉर्डिंग, अगर मुझे अभी सपोज यहाँ पे चाहिए तो मुझे मेरे सर्वर में प्री कॉन्फ़िगर प्री इंस्टॉल्ड जो है .NET एप्लीकेशन जितनी भी रन मेरे .NEट एप्लीकेशन जो है, मुझे उसके ऊपर मेरे एप्लीकेशन कुछ रन होते हैं .NEट फॉर्मेट फाइल्स जो होते हैं उसके ऊपर मेरे कुछ एप्लीकेशन रन होते हैं। तो उसके लिए मुझे फिर से मतलब मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से मैं सिंपली मैं सेलेक्ट करके ये वाला सेलेक्ट करके अपना इमेज क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, यह हो गया AMI। ठीक है, तो मुझे लगता है आज वीडियो भी ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, तो कल हम सीखेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सीखेंगे इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ब्लॉक स्टोर क्या होता है, जो कि इन सिंपल टर्म हार्ड डिस्क जो आपके लैपटॉप में PC में, तो हार्ड डिस्क जो होती है, तो हार्ड डिस्क क्या होती है, और वो इन AWS के टर्म में हम बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोर्स। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, फिजिकली क्रिएट करना, मैनुअली क्रिएट करना, या फिर स्नैपशॉट जो होता है उसके अंदर स्नैपशॉट फीचर क्या होता है EBS में, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तो आप भी एक बार आपका जो AWS में लॉगिन करके ये सारी चीज़ें एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ भी कमेंट होगा तो आप कर सकते हो, कुछ भी डाउट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।